प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वोत्तम वर के बारे में कि कैसे एक ऋषि अपनी छोटी सी बच्ची यानी कि अपनी छोटी सी चूहिया का, जो उसने चूहिया से उसको बच्ची बनाया था, लड़की बनाया था, उसके लिए उस श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए कितना घूमते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही मजेदार कहानी है। पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कितनी अच्छी ये कहानी है कि कैसे एक ऋषि ने एक चूहिया को लड़की बनाया और फिर लड़की से उसको चूहिया बनाया अंत में। तो चलिए बेटा, मजे लेकर हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, सर्वोत्तम वर है, सबसे अच्छा वर। कस्यचित् नद्या तटे एक ऋषि सब शिष्य सह आश्रमे निवसति स्म। किसी नदी के किनारे एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहता था। एकदा से ऋषि नद्या जल तर्पणम करोति स्म। एक बार वह ऋषि नदी में जल तर्पण कर रहा था। आगे बेटा देखिए, तस्मिन्नेव काले एक खगः आकाशे उड़ीयते समय। उसी समय आकाश में एक पक्षी उड़ रहा था। तस्य चरणौ एका मूषिका आसीत्। उसके पैरों में एक चूहिया थी। अकस्मात् तस्य चरणाभ्यां स्खलिता ऋषि हस्तवो च अपतत्। अकस्मात् अचानक उसके पैरों से यानी कि उसके पंजों से मूषिका छूटी और वो नीचे गिर गई। और कहाँ गिरी? ऋषि के हाथों में जा गिरी। दयालु है ऋषि ताम नित्या सौ आश्रमे आगतः योग बलेन चैताम मूषिका बालिका रूपे परिवर्तितान। दयालु ऋषि उसको अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और अपने योग बल से उस चूहिया को एक बालिका के रूप में बदल दिया। एवं सा ऋषि सूता रूपेण तस्य कुटीरे न्यवसत्। इस प्रकार वह ऋषि की पुत्री के रूप में उस कुटिया में रहने लगी। कर्मशः सा कन्या विवाह योग्य जाता। समय के अनुसार वह कन्या बड़ी होती गई और विवाह के योग्य हो गई। संसार से सर्वत्र शक्तिशालिना वरेण सह अस्य विवाहं करिष्यामि ऋषि है अचिंत्यत। संसार के सबसे शक्तिशाली वर के साथ मैं इसका विवाह करूंगा, ऐसा ऋषि ने सोचा। ठीक है, ऋषि ने सोचा कि जो सबसे शक्तिशाली होगा ना, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। एवं सा सुतामादाय ऋषि सूर्य निक्षा अगच्छत्। ऐसा सोचकर वो अपनी बेटी के लिए ऋषि सूर्य के पास गई। स सूर्य में प्रार्थयत। उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य, भगवान संसारे सर्वत्र तेजस्वी शक्तिमान च आसीत्। अहे सूर्य भगवान जी, आप संसार में सबसे तेजस्वी हो, संसार को आप तेज देने वाले हो, प्रकाश देने वाले हो। मम कन्या पानी गर्णम करो, तो मेरी कन्या से विवाह कीजिए। सूर्य अवदत्। सूर्य बोलता है, ना हम सर्वत्र शक्तिमान है। नहीं नहीं, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। कृष्ण है मेघ है मत है अधिक है शक्तिशाली। काले बादल में से अधिक शक्तिशाली हैं। क्यों? काले बादल ढक लेते ना सूर्य को, तो क्या बोलते? काले बादल में से अधिक शक्तिशाली हैं। स मम प्रकाशम छादित्वा समर्थ है। वे मेरे प्रकाश पर भी छाया कर सकते हैं। इतने समर्थ हैं वो, इतने योग्य हैं। ततः ऋषि मेघम अप्रार्थयत। तब ऋषि बादल से प्रार्थना करता है। मेघो वेदत। बादल बोलते हैं, अहम सूर्यात अधिक शक्तिशाली अस्मि, कि मैं सूर्य से तो अधिक शक्तिशाली हूँ। ठीक है, परम दक्षिण पवन मध्यम अपि अधिक शक्तिमान। परंतु जो दक्षिणी हवा है वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? जब बादल होते और दक्षिण हवा चलती तो क्या वो हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। स माम तीर्णमेव दोर्षिप्त। वो तो मुझे एक तिनके की तरह दूर फेंक देती है। दक्षिण हवा चलती तो क्या बादलों को जल्दी से हटा देती है, जैसे कोई तिनकों को फेंक रही है। तो क्या बोलते हैं, वो तो मुझे तिनकों की तरह दूर फेंक देती है। ऋषि दक्षिणम पवनम प्रार्थितवान। फिर ऋषि दक्षिण पवन के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परम पर्वनो अवदत्। पवन बोलता है, अहम मेघात बलवत्र, कि हाँ मैं बादलों से बलवान हूँ। परम पर्वत राज्य मद अपि अधिक शक्तिशाली। परंतु पर्वतों के राजा तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली, पर्वतराज तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। सैमम गतिम अवरोध समृद्ध है। वो मेरे गति में
रुकावट बनते हैं, मेरी गति को कम कर देते हैं पर्वत। ततः ऋषि पर्वत राज्यम हिमालयम प्रार्थ्य, तब ऋषि ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की। पर्वतराज अवदत्त, पर्वतराज ने बोला, अहम पवनात् अधिक शक्तिशाली पर नाहम सर्वोत्तम, कि मैं पवन से तो ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैं सर्वोत्तम नहीं हूँ, श्रेष्ठ नहीं हूँ, सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ मैं। मुझका नाम राजा मत अधिक शक्तिमान, चूहों का राजा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। स मम शरीरम खंती, वो मेरे शरीर को भी खोद देता है। स अति चतुर युवास्ति, वो तो बहुत ही चतुर युवा है। अहम तो वृद्ध स्थूल चस्मी, मैं तो बूढ़ा सा और मोटा सा ही हूँ, है ना। पर्वत बोलता कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मोटा हूँ, और मुझसे शक्तिशाली कौन है? चूहा। ऋषि ताम कन्याम दाए मुस्क राजा निकटम गच्छत तम च प्रार्थ्यत। इसके बाद ऋषि अपनी कन्या को लेकर चूहों के राजा के पास जाता है और प्रार्थना करता है। मुस्क राजा अवदत्त, चूहे राजा बोलता है, अवश्य में अहम पर्वता शक्तिशाली, निश्चय ही मैं पर्वत से शक्तिशाली हूँ। अहम बहुत कन्या पाणी ग्रहणम करिष्यामि परम, कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह कर लूंगा। परम, लेकिन भगवान मुस्क, आप चूहे, ऐसा मानुषी कन्या और ये मानुषी कन्या, अतः भगवान चिंताम करोति, इसकी चिंता मत करो। जैसे उसने बोला परंतु, तभी ऋषि तो बात समझ जाते हैं कि हाँ भाई परंतु क्यों बोला उन्होंने, तो बोलते हैं हाँ आप चूहे हो और ये एक मनुष्य कन्या है, तो आप इसके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अहम भवन तभी योग बलेन मानव रूपेण परिवर्तितुम शक्नोमि, मैं अपने योग बल से तुमको मनुष्य के रूप में बदल दूंगा। ठीक है, ऋषि बोलते कि चलो ठीक है, तुम चूहे के रूप में नहीं कर सकते ना मेरी कन्या से विवाह, तो मैं तुम्हें पुरुष बना दूंगा अपने योग बल से। ठीक है, ऋषि बोलते हैं नहीं, अहम मुस्क रूपेण ए सम्यक अस्मि, नहीं, मुझे अपना मुस्क रूप ही अच्छा लगता है, मैं अपने चूहे के रूप में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अहम अस्मात् पर्वतात् भी अधिक चतुरा युवा कार्यक्षम शक्तिशाली चैस्मी, मैं तो पर्वत से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ और युवा हूँ, जवान हूँ, अपना कार्य करने में सक्षम हूँ और शक्तिशाली हूँ। अतः सब मुस्क रूपम परिवर्तितुम न इच्छामि, इसीलिए मैं अपना चूहे का रूप बदलने में इच्छा नहीं रखता हूँ, मुझे मनुष्य रूप नहीं चाहिए, मना कर देता है चूहा। परम बहुत कन्या करते मम प्रसाद है अतीव शूद्र अस्ति, परंतु जब मैं आपकी कन्या के लिए मम प्रसाद है, मेरा महल अतीव शूद्र बहुत ही छोटा है। भूमो बिलमे के तस्य प्रसाद अस्ति, भूमि के नीचे ही मेरा महल है, यानी कि अपने बिल, जो उसका बिल है, बिल में रहता है चूहा, तो वो तो इसके लिए महल ही है उसका, तो बोलता है कि वो तो बहुत ही छोटा है। सा अत्र कथम स्थास्यति अहम चिंतयामि, वो है यहाँ कैसे रह पाएगी, मैं यही सोच रहा हूँ। नात्रम चिंता करने, चिंता मत कीजिए। ऋषि कहते हैं, ऋषि बोलते हैं, ऋषि योग बलेन ताम कन्या पुनः मुशिकाम अकरोत, ऋषि ने अपने योग बल से अपनी कन्या को फिर से चूहिया बना दिया। पहले तो चूहिया ही थी, तो ऋषि ने तो बनाया था उसको अपने योग बल से कन्या, तो फिर से ऋषि को क्या बनाना पड़ा, उसको चूहिया ही बनाना पड़ा अंत में। तेन सर्वोत्तमेन वरेन मुस्क राजेन सह तस्य विवाह अभवत्, इस प्रकार तेन सर्वोत्तमेन वरेन मुस्क राजेन सह तस्य विवाह अभवत्, इस प्रकार उस सर्वोत्तम वर चूहे के राजा के साथ उसका विवाह हो गया। ठीक है बेटा, कितना अच्छा पाठ था ना, कि कैसे एक चूहिया बनी थी वो पहले, फिर वो लड़की बनी, बड़ी हुई, फिर अंत में क्या है, उसको विवाह करने के लिए उसको क्या बाद में अपना उसी रूप में उसको आना पड़ा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी लगी होगी ना सबको कहानी। चलिए अब हम इसका भावार्थ करते, देखिए। किसी नदी के किनारे एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। एक बार वो ऋषि नदी में जल तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसके पंजों में एक चूहिया थी। अचानक वह चूहिया उसके पंजों से फिसली और ऋषि के हाथों में आ गिरी। दयालु ऋषि उसको लेकर अपने आश्रम में आ गए और योग बल से उस चूहिया को बालिका के रूप में बदल दिया। इस प्रकार वह ऋषि की पुत्री के रूप में उनकी कुटिया में रहने लगी। कर्म से वह कन्या विवाह योग्य हो गई। संसार के सबसे शक्तिशाली वर के साथ इसका विवाह करूंगा, ऋषि ने सोचा।
इस प्रकार उस पुत्री को लेकर ऋषि सूर्य के पास गए। उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य, आप संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, मेरी कन्या से विवाह कीजिए, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करिए। सूर्य बोला, मैं सबसे शक्तिमान नहीं हूँ, काला मेघ मुझसे अधिक शक्तिशाली है, वह मेरे प्रकाश को ढकने में समर्थ है। उसके बाद ऋषि ने बादल से प्रार्थना की। बादल बोला, मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली हूँ, किंतु दक्षिणी पवन मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, वह मुझे तिनके के समान दूर फेंक देता है। ऋषि ने दक्षिणी पवन की प्रार्थना की। पवन बोला, मैं मेघ से बलवान हूँ, किंतु पर्वतराज मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, वह मेरी गति रोकने में समर्थ हैं। उसके बाद ऋषि ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की। पर्वतराज बोला, मैं पवन से अधिक शक्तिशाली हूँ, किंतु मैं सर्वोत्तम नहीं हूँ, चूहों का राजा मुझसे अधिक शक्तिशाली है, वह मेरे शरीर को खोद देता है, वह बहुत ही चतुर और युवा है, मैं तो वृद्ध और मोटा हूँ। इसके बाद ऋषि उस कन्या को लेकर मुस्कराज के पास गए और उसको प्रार्थना की। मुस्कराज बोला, अवश्य ही मैं पर्वत से शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी कन्या का पानी ग्रहण करूंगा, किंतु आप मूषक हो, चूहा हो, यह मानुषी कन्या, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं, मैं आपको भी अपने योग बल से मानव रूप में बदल सकता हूँ। ऋषि बोले, नहीं, मैं मिश्रक रूप में ही सही हूँ, मैं इस पर्वत से अधिक चतुर, युवा, कार्य करने में समर्थ और शक्तिशाली हूँ, इसलिए अपना मूषक रूप नहीं बदलना चाहता, किंतु आपकी कन्या के लिए मेरा महल बहुत ही छोटा है, भूमि में एक बिल उसका महल था, वह यहाँ कैसे रहेगी मैं सोच रहा हूँ। यह चिंता मत करना, ऋषि ने कहा। ऋषि ने योग बल से उस कन्या को फिर से चूहिया में बना दिया, चूहिया कर दिया, और सर्वोत्तम वर मूषक राज के साथ उसका विवाह हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य बेटा पहला हमारा देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऋषि कई सह कुत्र चय वस्ति सम, जो ऋषि है वो किन के साथ और कहाँ रहते थे। ठीक है, तो कहाँ रहते थे ऋषि? नद्या तटे ऋषि है, सब शिष्य सह आसर में निवसति सम, अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे रहते थे। दूसरा प्रश्न है बेटा, दयालु है ऋषि, मुशिकाम कथम कस्मे रूपेण चय परिवर्तमान। और तीसरा है बच्चों इसका, पवनय ऋषि किम एवदत्। आगे है पवनय कम तरमेव क्षिप्यति। आगे मुनि कन्या विवाह केन सह अभवत्। तो बच्चों सबने पाठ तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है ना, बहुत अच्छे समझा सब बच्चों ने। तो आपको क्या करना है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा देखो हमारा क्या, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, दयालु है डैश ताम नीतवा सब डैश आगता है। ठीक है, ये रिक्त स्थान पूरा करना है हमें। दयालु है डैश, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, दयालु है ऋषि ताम नीतवा सब आसर में आगता है। ठीक है बेटा, तो वैसे ही हम और रिक्त स्थान भरेंगे। दूसरा रिक्त स्थान है हमारा, हे सूर्य भगवान संसारे सर्वतः डैश जयस्ति। तीसरा है सैमम चादितुम समर्थ है। आगे है ऋषि डैश ताम कन्या पुनः डैश अक्रोध। तो बच्चों इन सब का आपको रिक्त स्थान पूरा करना है, खाली जगह आपको भरनी है। अगला देखो तीसरे प्रश्न में क्या करना है बेटा, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है इसका बेटा। देखो जैसे पहले लाइन है, ततः ऋषि है मेघम अप्रार्थ्यत। इसके बाद ऋषि ने बादल से प्रार्थना की। ठीक है बेटा, तो वैसे इस पूरे अवतरण का आपको हिंदी अनुवाद करना है। आगे बेटा फोर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आकाश में एक चूहिया ऋषि के हाथों से गिरी। आकाश में एक चूहिया ऋषि के हाथों में गिरी। ठीक है, आकाश से गिरी थी ना एक चूहिया, जब क्या कर रहे थे ऋषि, तर्पण कर रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, आकाशे एक मुशिका ऋषे हस्त्यो अपतत। ठीक है बेटा, तो वैसे ही हमें औरों का भी हमें संस्कृत अनुवाद करना है। और जो वाक्य दिए गए हमें, जैसे कि आगे वाक्य क्या है, ऋषि ने चूहिया को कन्या के रूप में बदल दिया। मैं मेघ से बलवान हूँ, मैं पवन से अधिक शक्तिशाली हूँ, परंतु सर्वोत्तम नहीं हूँ। आपकी कन्या के लिए मेरा महल बहुत ही छोटा है। इन सब का बेटा आप संस्कृत अनुवाद करेंगे। आगे निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। वाक्य बनाने हैं, तो क्या है, पहला तटे, तो क्या लिखेंगे हम, नद्या तटे एक ऋषि निवसते सम। ठीक है बेटा।
वैसे आपको हस्तियों से अधिक है, विवाह योग्य है, चतुर है। जैसे चतुर है, काक है, चतुर है, हस्ती। ठीक है बच्चों, इन सब से आप वाक्य बनाएंगे। किस में बनाएंगे? संस्कृत में। ठीक है बच्चों, आगे देखो आपको क्रियाकलाप में क्या करना है। एक्टिविटी जो सबकी पसंदीदा होती है ना, एक्टिविटी क्रियाकलाप क्या करेंगे हम? आप क्रियापदों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। इसमें बच्चों आपको करना है क्रियापद को रेखांकित। रेखा किसने है? जो क्रियापद है। क्रिया क्या होते हैं? जो काम हम करते हैं, है ना। तो देखो जैसे पहला है, एकदा ऋषि जल तर्पणम करोति स्म। तो इसमें क्रिया कौन सी हुई बेटा? करोति। ठीक है बच्चों, वैसे आपको और वाक्यों में भी क्या करना है? आपको क्रियापद को अंडरलाइन करके उसके ऊपर नीचे रेखा खींच के और उसके सामने लिखना है। सा ऋषि सुता रूपेण तस्य कुटुरे नैवसत। फिर अगला है जैसे स सुतामदाय सूर्य निक्षय गच्छत। फिर है स मम शरीरम खंति। फिर है मम कन्याय पाणी ग्रहणम करोतु। फिर है स माम तरण में उदोर क्षिप्ति। ठीक है बच्चों, सब में आपको क्या करना है? आपको क्रिया शब्द को छाट के लिखना है। आगे बेटा समूल्यांकन। रेखांकित पदों की विभक्ति और लिंग लिखिए। इनमें जो भी आपको रेखांकित हो रखा है उनकी आपको क्या करनी है? विभक्ति और लिंग लिखना है यहाँ पर। जैसे पहला क्या है? सर्वप्रथम ऋषि सूर्य। इसमें सूर्य की लिखनी है। ठीक है, इसमें विभक्ति कौन सी है और लिंग कौन सा है? फिर सा है, सा का लिखना है। फिर कुटीरे का लिखना है। फिर मेघात, गतिम, मुस्क, राजेन, कन्याया। ठीक है बेटा, जैसे कन्याया है, इसमें विभक्ति कौन सी हुई? पंचमी षष्ठी। और लिंग कौन सा हुआ यहाँ पर? स्त्रीलिंग। तो ऐसे आपको सबका लिखना है बेटा, विभक्ति कौन सी है और लिंग कौन सा है। आगे देखो मूल्यप्रक प्रश्न में बेटा आपको क्या करना है? पाठ में चूहे को सबसे अधिक शक्तिशाली दर्शाया गया है। आपके अनुसार क्या चूहा सबसे अधिक शक्तिशाली था? अपने विचार बताइए। देखो पाठ में हमने पढ़ा ना, सबसे शक्तिशाली कौन बताया गया? चूहा। सूर्य से भी शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली चूहा बताया गया। तो आपको क्या लगता है कि चूहा शक्तिशाली होगा इन सबसे? आप इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए और उनको फिर आप लिखिए कि चूहा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको मूल्यप्रक प्रश्न हो गया। तो बेटा आपने पाठ बहुत अच्छे समझा होगा, बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा आपको। तो बेटा आप इस पाठ का एक बार दोबारा से और अभ्यास अवश्य करें।